अखिलेश की काजल की भविष्यवाणी निकली सच्ची। एनडीए से बाहर निकाले जाएंगे संजय निषाद। बीजेपी ने ढूंढ लिया संजय का विकल्प। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कभी खूब उछल-उछलकर बीजेपी के रंग में रंग कर अपनी सियासत खेली। जिस पार्टी ने एहसान किया उसे धोखा देकर अपनी सियासत चमकाई। और एक वक्त ऐसा आया कि अपने मुगालते की जद में आकर वो मानने लगे वही है निषादों के खैवनहार। वो जो करेंगे बीजेपी वही करेगी। बीजेपी उनके बिना निषादों को अपने पाले में ला ही नहीं सकती। लेकिन अब संजय निषाद का यही विश्वास शीशे की तरह चकनाचूर होने वाला है। अखिलेश की योद्धा सपा नेता काजल निषाद की बीजेपी की दोस्ती पर भविष्यवाणी सच होने वाली है। काजल निषाद ने संजय निषाद के अंधविश्वास पर कभी चोट करके ये कहा था, जो संजय सोच रहे हैं बीजेपी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा। वो वक्त आने पर ध्वस्त होगा। बीजेपी वक्त आने पर दूध में गिरी मक्खी की तरह उन्हें निकाल फेंकेगी। वही होने वाला है। बीजेपी ने अब संजय के बदले किसी और को दोस्त बनाने का मन बनाया है। बीजेपी को मिल गया संजय निषाद का विकल्प, जिसे यूपी से मारकर भगाने में लगे थे संजय। उन्होंने बीजेपी में बना ली अपनी जगह। बिहार वाले मुकेश सहनी होंगे अब योगी के दोस्त। ये हम क्यों कह रहे हैं? बिहार वाली दोस्ती कैसे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निभाएंगे? कैसे बीजेपी पर्दे के पीछे मुकेश सहनी को निषाद समुदाय के बीच अपना पैर फैलाने का रास्ता दे रही है, उन्हें स्थापित करने में जुटी है? कैसे सपा से दगाबाजी करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को इग्नोर करने का मन बना लिया? कैसे बीजेपी के दोस्त के तौर पर संजय के विकल्प के रूप में मुकेश सहनी है? इसे समझने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के स्टिंग को परखिए। कुछ समय पहले एक न्यूज चैनल ने उनका स्टिंग किया था। उस स्टिंग से किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा, उस पर गौर कीजिए। जाहिर सी बात है संजय निषाद की छवि धूमिल हुई। जाहिर सी बात है जिस मुकेश सहनी के खिलाफ संजय निषाद ने तल्ख बोल बोले वो लाइमलाइट में आए। संजय की ओर से उन पर की गई विवादित टिप्पणी ने उन्हें सियासत में आकर्षण का केंद्र बनाया। जिन्हें बिहार में निषाद और बिहारी जानते हैं, उन्हें अब यूपी के भी निषाद जानने लगे। अब आप पूछेंगे इस स्टिंग से बीजेपी को क्या फायदा मिला? तो समझिए 2022 से पहले आई स्टिंग के अपने मतलब हैं। राजनीति के आशियाने में दो पार्टियां सियासी दोस्त बनती है और जिस दोस्त के पास पावर ज्यादा होता है वो कभी नहीं चाहता उसका छोटा दोस्त बड़ा बन जाए। बीजेपी को भी ऐसा ही लगा। उन्हें लगने लगा उनका छोटा दोस्त बड़ा बनने की तैयारी में है। तो इसी स्थिति में स्टिंग हुआ। छोटा दोस्त अब जनता की नजर में छोटा हो गया। जो दोस्त कहीं और था उसे अपनी जमीन तैयार करने के लिए यूपी में जगह मिल गई। हम ये नहीं कह रहे हैं ये स्टिंग बीजेपी ने करवाया, लेकिन स्टिंग तो हुआ है। मुकेश सहनी तो सियासी अखाड़े में लाइमलाइट में आए हैं। अब जरा मुकेश सहनी की भाषा पर गौर फरमाइए। जिस योगी के बारे में अब तक उन्होंने दो बोल नहीं बोले वो अब उनके लिए फेवरेट हो गए। अखिलेश उनके लिए कमजोर हो गए। प्रियंका को मुकेश सहनी चुनाव लड़ने की नसीहत दे रहे हैं और मायावती के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। कह रहे हैं वो घर बैठ गई है। अब अगर एक राजनीतिज्ञ की तरह इसका अर्थ निकाला जाए तो मुकेश जो जवाब दे रहे हैं उससे लग रहा है बीजेपी से बिहार के तर्क यूपी में वीआईपी की दोस्ती हो गई। हालांकि खुद को सन ऑफ मल्लाह करने वाले मुकेश सहनी ने साफ किया कि बीजेपी से उनकी अभी कोई भी डील नहीं हुई है। लेकिन साथ ही ये भी कह देते हैं अगर केंद्र सरकार निषादों को आरक्षण देने की बात मान लेती है तो हम बीजेपी की हर शर्त मानने को तैयार हैं। यूपी में हमारा 15% वोट बैंक है।